तद्यथा बंधनादि स्थिरम सत्वाद घटादिवत इति अस्मन् मते एव अनुकूल तर्क सत्वेन न सत् प्रतिपक्षता। कह रहे हैं कि हमारे मत में तो ये ठीक बैठ जाएगा। जैसे आप में जो है दीप शिखावत सब उदाहरण दिया था ना, क्या दिया था? बंधादि क्षणिकम, क्या हेतु दिया था? सत्वात। फिर क्या दिया था उदाहरण? दीप शिखादिवत इति। तो कह रहे कि हमारे में तो अनुकूल तर्क है, आपका तो संदिग्ध है। क्यों? हम कहेंगे बंधनादि स्थिरम, बंधनादि सब क्या है? स्थिर है। क्यों? सत्वात, क्योंकि सत्व होने से, सत्ता होने से। कैसे? घटादिवत, घटादि जैसे स्थिर हैं, अनित्य नहीं कह रहे, स्थिर कह रहे हैं। तो स्थिर सिद्ध हो गई, स्थिरता भी यदि सिद्ध हो गई, हम करेंगे दो क्षण भी यदि स्थिरता दिखा दे तो उसका क्षणिकवाद भंग हो जाएगा। हम यदि किसी वस्तु को दो क्षण भी मान लें कि 2 क्षण के बाद नष्ट हो रही है, तो भी उसका क्षणिकवाद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो समस्त पदार्थ को एक ही क्षण में उत्पन्न मानता है और दूसरे क्षण में नष्ट। एक ही क्षण उसकी आयु है, तो 2 क्षण भी दिखा दिया आपने, उसका भंग हो जाएगा। तो करेगा हमारे मत में तो ये सब अनुकूल तर्क है, इसमें तो कोई हेत्वाभास नहीं है। प्रदीपादौ च सूक्ष्म अनेक क्षण अनाकलनेन क्षणिकत्व भ्रम एव परेशामिति। करेगा आपको मालूम है क्या हो रहा है? आपको प्रदीप आदि में क्षणिकत्व का भ्रम हो रहा है। वास्तव में प्रदीप भी क्षणिक नहीं है। आपको क्षणिकत्व का भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो सूक्ष्म अनेक क्षण हैं, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, जिस बारीक आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, उस अनेक क्षण को आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसका आकलन नहीं कर पा रहे हो, उसको पकड़ नहीं पा रहे आपके मन के द्वारा, इसलिए आपको ऐसा भ्रम हो जा रहा है कि ये सब क्षणिक है, एक क्षण में उत्पन्न होते हैं, दूसरे क्षण नष्ट हो जाते हैं। करके ऐसा नहीं है। जायते अस्ति विपरिणमते, पहले जन्म लेगा पहले क्षण में, दूसरे क्षण में अस्तित्व में आएगा और तीसरे क्षण में नष्ट होगा। 2 क्षण हो गया ना। अब इन सूक्ष्म काल को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, आपकी बुद्धि है भोथी, मोटी बुद्धि है, आप पकड़ नहीं पा रहे ना, क्योंकि दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। उपनिषद कहता है कि आत्मज्ञान ऐसे मोटी बुद्धि वाले को थोड़े प्राप्त हो, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, जिनकी बुद्धि एकदम ऐसे है कि घुस जाती है, जहाँ घुसाए वहाँ घुस जाती है, पकड़ लेती है। नहीं तो आत्मा अनात्म के विचार में जिस प्रकार से फिल्म देखने में मन एकाग्र रहता है, उस प्रकार से दर्शन में एकाग्र रहता है। आत्मा परमात्मा प्रकृति अनात्म तत्व के विवेचन में लगता है मन, क्यों नहीं लगता? परांच खाने व्यतिरक्त स्वयं हो, इंद्रियां क्या है? बहिर्मुखी है, इसको भगवान ने बहिर्मुखी बना दिया है। और आत्मा आदि विषय क्या है? अंतर्मुखी है। जैसे अंदर रह जाते हैं फड़फड़ा जाती है, भाग जाती है बाहर। फिर कहा बंद करो क्लास और कुछ बातें बताओ। एक को मैं ज्ञान दे रहा था, तो अब जब कोई ज्ञान की बातें छेड़ दे तो हमारे अंदर जग जाता है वो ज्ञान देने वाला, और जैसे ही मैं ज्ञान दूँ डीप में ले जाऊँ फिर विषांतर कर जाए। मैंने कहा कि अभी तो जो है आप ब्रह्म और कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग की बात कर रहे थे, और तुरंत विषांतर करके एकदम निचले स्तर में चला जाए। मैंने कहा कि हमारा स्तर जैसे ऊपर तुमने हमारा जो वो कर दिया, प्रवाहित तोड़ दिया। एक बार कहे कि ब्रह्मलोक की बात और फिर एक बार एकदम निकृष्ट बात करे। मैंने कहा कि यार खत्म आदमी हो, कहाँ तुमको पहुँचाए हम। और फिर छोड़ छाड़ करके आए। एक और बूढ़ा को ज्ञान दे रहा था ना, वो आया तो उसने बोला कि बूढ़ा व्यक्ति था, एक गांव में, इधर ही गए थे, इधर ही गांव है। तो उसने आया तो काम हो रहा था, जैसे तेल पिरवाने गए थे सरसों का। तेल पिरवाने गए थे? हाँ तेल पिरवाने, ही अहमदपुर गाँव है। सरसों अपने खेत में सरसों हुआ था, मैं पिरवाने गए। तो बैठे थे, मैं बैठे बैठे क्या करो, तेल पिर रहा है अपना। तो पुस्तक कोई ले गए थे, हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, उच्चारण करके पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि पाठ ही कर लेते, बैठे बैठे क्या करेंगे। वो बूढ़ा पहले तो समझा कि ऐसे ही है,
उसको लगे पढ़े लिखे हैं, तो आया है, बोला कि महाराज जी कुछ ज्ञान दीजिए हमको। मैं क्या ज्ञान दें आपको, क्या ज्ञान दें बताइए। तो बोलता कि भगवान के भजन में चित्त नहीं लगता, मन बड़ा भटकता है। मैंने कहा बैठ। तो बैठ गया बेचारा नीचे, हम वहाँ ऊपर बैठे थे चौकी पर, तो नीचे बैठ गया। मुश्किल से 2-3 मिनट ज्ञान दिया होगा। अभी तो हमारा उठ रहा था ना अंदर से कि और दूँ। फिर कहा कि महाराज ये पतंजलि के सामान में जो है गड़बड़ी आ रही है। अब अंदर से ये गुस्सा हमें आया, अभी तो तूने जो है आत्मा कहाँ कहाँ बात कर रहा था, फिर पतंजलि में कैसे घुस गए। मैंने कहा ये भी बाधा है ना भाई, और तुम बात ब्रह्म की कर रहे हो पर कहते हो, और फिर तुरंत घुमा कर पता है कि पतंजलि वाले हैं, पतंजलि के सामान में कुछ गड़बड़ है क्या बात। अब अंदर से गुस्सा तो आया, मैंने कहा कि अब क्या हम इससे बोले। फिर मैंने कहा महाराज अब पतंजलि की बात कहाँ से आ गई, बात अभी आई थी जो है परमात्मा की। ऐसे आ जाते हैं तो एकदम वो है ना, क्योंकि अब वहाँ हम ले जा रहे थे, उनको समझने में, उनको पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। फड़फड़ा करके चित्त फिर पतंजलि में आ गया, बाहर आ गया, बहिर्मुखी है। मैंने कहा कि समस्या इसका नहीं है, समस्या ये सबकी है। सूक्ष्म विषय में मन जाता है ना। नहीं, हम तो बूढ़ों को भी परेशान कर देते। बस आपको पता नहीं ना, फिर ऐसे बूढ़ों को हमको देते। एक बूढ़ा हमसे परेशान होगा, फ़ोन करे, कहे कि महाराज आपको मैं सुनता हूँ टीवी पर। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सुना करिए। तो ऐसे ही कभी कोई पूछता था कि भाई यहाँ आपने कहा तो उसका क्या मतलब, हमने समझा नहीं, एक बार थोड़ा सा बता दिया, मैं बता देता था। फिर वो कहने लगा बाद में कि दीदी की कक्षा में एक भाई ने ऐसा प्रश्न किया था फलाने एपिसोड में, फिर दीदी ने ऐसा दिया था, फिर आप लोग समझ नहीं पाते क्या वहाँ के बच्चे, फिर प्रश्न नहीं किया। 1-2 दिन तो मैंने सुना, 2-3 बार कहा। मैंने कहा कि तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम ब्रह्मा हो। और फिर एक दिन तो कहा कि दीदी ने सर गलत बोली, कि दीदी को ऐसा बोलना चाहिए। मैंने कहा कि तुमको टीवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम ब्रह्मा हो, स्वयं सर्वज्ञ हो, तुमको पता है क्या सही गलत, तो क्यों देखते हो। तुम अपना ही कथा प्रवचन करो, लिखो एक शास्त्र, यदि मानते हो तो जो बोल रहे हैं उसको समझो। तो नहीं आप क्रोधित हो गए। मैंने क्रोधित में क्या हुआ, तुम्हारी मूर्खता पर क्रोधित हुआ। यदि तुम उनको सुन रहे हो, गुरु हैं, तो उनसे गलत कैसे हो सकता है, तुम्हारा समझने में फिर अपने को क्यों नहीं सुधार कर रहे हो। तो नहीं महाराज आप बुरा मान गए, क्षमा मांगोगे। क्षमा क्या मांगोगे, बुढ़ा हो गया क्षमा मांगोगे, इधर जिंदगी में क्षमा मांगने में निकल जाएगा तुम्हारा। सुधारो इसको। जो बोल रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं उसको देखना पड़ता है ना। अरे नहीं आप हम कहाँ हम देखे जाए एपिसोड कितने नंबर पे, कहाँ, ये काम है हमारा। अरे नहीं आप एक बार देखिएगा उस एपिसोड को। मैं हमें नहीं देखना है, तुम पूछो जो पूछना हम बता देंगे, हम कहाँ। एक दिन और किया, बहुत दिनों बाद, 2-3 महीने बाद फिर फ़ोन किया था। ऐसे बूढ़े जो हमसे परेशान हो जाते, बूढ़ों को परेशान करना सरल है। तो प्रतिभिज्ञा से आपके क्षणिकत्व का बाध हो जाने से, ये प्रतिभिज्ञा ही आपके क्षणिकत्व को असिद्ध कर रही है। और जिसको भी आप क्षणिक कह रहे हो ना, जो दृष्टांत दिए हो प्रदीप शिखा आदि, वो सब भ्रम है आपको, क्योंकि आप उसके सूक्ष्म क्षण के आकलन करने में असमर्थ हो। इस कारण से आपकी बुद्धि क्या है, पकड़ नहीं पा रही है, इस कारण से आपको भ्रम हुआ है। वस्तुतः जिसको आप क्षणिक कहते हो वो भी 2 क्षण रहता है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में ठहरता है, और तीसरे क्षण में नष्ट होता है। तो द्विक्षणावस्थाई है हमारे यहाँ, क्षणिक नहीं है सब पदार्थ।